अगला प्रश्न, तुलसीदास और कबीर के सौंदर्य बोध में क्या अंतर है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास का सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है, जबकि कबीर का अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अगला प्रश्न, कबीर की कविता पढ़ने पर पाठक किस प्रकार की अनुभूति करता है? सही उत्तर है एक अलगाव जो सामाजिक और आध्यात्मिक प्रश्नों पर सोचने को बाध्य करता है। अगला प्रश्न, कबीर ने किस वर्ग में आत्मसम्मान की अग्नि प्रज्वलित की? सही उत्तर है निम्न वर्ग। अगला प्रश्न, कबीर का दृष्टिकोण जाति पाति के विषय में क्या था? सही उत्तर है जाति पाति को नहीं मानते थे और इसके विरोध में जीवन भर संघर्ष किया। अगला प्रश्न, कबीर के समकालीन संतों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं थे? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, रैदास और कबीर में क्या प्रमुख अंतर था? इसका सही उत्तर है कबीर में ओज, अक्खड़ता और प्रखरता थी, रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थी। अगला प्रश्न, रैदास का काव्य व्यक्तित्व किस जाति के प्रभाव में था? इसका सही उत्तर होगा चमार जाति। अगला प्रश्न, कबीर अपने जन्मजात निम्न जाति के कारण किस भावना से मुक्त थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीनता की ग्रंथि। अगला प्रश्न, रैदास की विचारधारा के केंद्र में कौन सा विषय था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चमारों तथा सवर्ण हिंदुओं का जाति भेदभाव। अगला प्रश्न, रैदास ने किसका दंडवत किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार निष्ठ विप्रों का। अगला प्रश्न, राजस्थान में रैदास का विशेष प्रभाव किसके कारण था? सही उत्तर है मेवाड़ की झाल रानी की शिष्यता। अगला प्रश्न, मीराबाई ने रैदास को किस रूप में माना? सही उत्तर है गुरु। अगला प्रश्न, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? सही उत्तर है गुरु नानक। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है राय भोई के तलवंडी गांव में। अगला प्रश्न, गुरु नानक ने किस समस्या का विरोध किया? इसका सही उत्तर है धार्मिक विद्वेष और बाह्य आडंबर का। अगला प्रश्न, गुरु नानक की बानियों का मुख्य कथ्य क्या था? इसका सही उत्तर है नाम का महात्म्य। अगला प्रश्न, गुरु नानक की वर्गीय स्थिति क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, खत्री बनिया। अगला प्रश्न, गुरु नानक ने किसके विरुद्ध पहली बार स्पष्ट रूप से आवाज़ उठाई? सही उत्तर है विदेशी आक्रमणकारियों, मुगलों के अत्याचार। अगला प्रश्न, गुरु नानक का सिख धर्म के गठन में क्या खास योगदान था? सही उत्तर है धार्मिक संगठन की स्थापना और उत्तराधिकारी नियुक्त करना। अगला प्रश्न, गुरु नानक ने महिलाओं के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, महिलाओं का सम्मान और समानता की वकालत की। अगला प्रश्न, गुरु नानक के कौन कौन से ग्रंथ या रचनाएं आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं? इसका सही उत्तर है जपूजी, आसदी बार, रही रास और सोहिला। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है तलवंडी, जो अब पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न, गुरु नानक ने जाति पाति के विषय में क्या दृष्टिकोण अपनाया? सही उत्तर है जाति पाति को खारिज किया और समानता की वकालत की। अगला प्रश्न, गुरु नानक की सामाजिक और धार्मिक सुधार की यात्रा को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है उदासियाँ। अगला प्रश्न, गुरु नानक ने शोषित, धार्मिक और सामाजिक अन्याय के खिलाफ किस प्रकार का दृष्टिकोण रखा? इसका सही उत्तर होगा विरोध और सुधारवादी आंदोलन। अगला प्रश्न, गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं में कौन से तत्व प्रमुख थे? इसका सही उत्तर होगा गुरु भक्ति, नाम सिमरन, समानता और अहिंसा। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव ने किस ग्रंथ का संकलन किया और उसमें अपनी बानियाँ जोड़ी? इसका सही उत्तर है आदि ग्रंथ। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सही उत्तर है सुखमनी साहिब। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किस कारण हुई? सही उत्तर है कैद तथा अमानुषिक यातनाओं के कारण। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ को किस रूप में संगठित किया? सही उत्तर है सैनिक शिविर और खालसा पंथ की स्थापना। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ क्या किया? सही उत्तर है इसे गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया। अगला प्रश्न, गुरु तेग बहादुर किस लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए? सही उत्तर है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के कारण। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह के काल में पंच पियारों का क्या महत्व था? सही उत्तर है उन्होंने खालसा पंथ में दीक्षा प्राप्त की और गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें अपनी संतान घोषित किया। अगला प्रश्न, सिख पंथ और मुगल शासकों के संबंध में क्या स्थिति थी? इसका सही उत्तर है सिख मुगलों से लड़ रहे थे किंतु आम मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं रखते थे।
अगला प्रश्न, दादू संप्रदाय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रमुख था? इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न, दादू संप्रदाय के प्रसिद्ध संतों में किनका नाम प्रमुख है? सही उत्तर है दादू और सुंदरदास। अगला प्रश्न, दादू को दादू दयाल क्यों कहा जाता है? सही उत्तर है उनकी दयालुता के कारण। अगला प्रश्न, दादू का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न, दादू का पैतृक व्यवसाय क्या था? सही उत्तर है धुनना, रुई धुनना। अगला प्रश्न, दादू पंथ की स्थापना का आधार क्या था? सही उत्तर है ब्रह्म संप्रदाय। अगला प्रश्न, दादू का अकबर के साथ कहाँ सत्संग बताया जाता है? सही उत्तर है सिकरी। अगला प्रश्न, दादू की मरणोपरांत उनकी वाणियों का पहला संग्रह किसने किया? सही उत्तर है हरडे और एक अन्य शिष्य। अगला प्रश्न, दादू पंथ को किस अन्य पंथ से जोड़ा जाता है? सही उत्तर है कबीर पंथ। अगला प्रश्न, सुंदरदास का जन्म स्थान कहाँ था? सही उत्तर है धौसा। अगला प्रश्न, सुंदरदास की शिक्षा का मुख्य आधार क्या था? सही उत्तर है पारंपरिक ढंग की शिक्षा। अगला प्रश्न, सुंदरदास की काव्य भाषा पर क्या प्रभाव देखा गया? सही उत्तर है शास्त्रीय अध्ययन का प्रभाव। अगला प्रश्न, सुंदरदास ने किन ग्रंथों पर व्यंग किया? इसका सही उत्तर है केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कवि राय की सुंदर श्रृंगार। अगला प्रश्न, सुंदरदास ने किन प्रकार के छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है सवैया और कवित्त। अगला प्रश्न, सुंदरदास की भाषा में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा और खड़ी बोली। अगला प्रश्न, किस शिष्य में अनुभूति की तीव्रता सुंदरदास की तुलना में अधिक और दो टूक बात कहने की शैली मिली? इसका सही उत्तर है रज्जब। अगला प्रश्न, रज्जब की भाषा पर किस क्षेत्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? सही उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न, रज्जब की भाषा में कौन से संस्कार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? इसका सही उत्तर है मुस्लिम संस्कार। अगला प्रश्न, सुंदरदास ने कबीरदास की तरह किसे संबोधित किया है? सही उत्तर है संतों को। अगला प्रश्न, सुंदरदास की रचना में कौन सी विशेषता पर उन्होंने जोर दिया है? सही उत्तर है तुक और छंद का मेल होना। अगला प्रश्न, सुंदरदास ने रीतिकालीन कवि ठाकुर के बारे में क्या कहा? इसका सही उत्तर है कवि समयों की निरर्थकता और ऊल जुलूल तुकबंदी की ओर ध्यान दिलाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुंदरदास के काव्य शैली के विषय में सही है? सही उत्तर है उनकी भाषा में ब्रजभाषा का प्रभाव था पर अनुभूति में गहराई कम थी। अगला प्रश्न, वेद सुवानी को बजल दुखसु प्राप्ति होय शब्द साखी सरवर सल सुख पीवे सब कोय। यह श्लोक किससे संबंधित है? सही उत्तर है रज्जब। अगला प्रश्न, राजस्थानी संतों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? इसका सही उत्तर है भिषजन जी, वाजिंद जी, आनंद घन, हरिदास निरंजनी, संत तुलसी। आगे देखते हैं, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर है जम्बनाथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जाति संत साहित्य में लगभग सम्मिलित नहीं पाई जाती? सही उत्तर है ब्राह्मण। 15वीं से 18वीं शताब्दी के संत आंदोलन में ब्राह्मण वर्ग का सहभाग क्यों कम था? सही उत्तर है वे वर्णाश्रम धर्मी थे और काजी मुल्लावाद के विरुद्ध चोट का गम था। अगला प्रश्न, संत आंदोलन किस सामाजिक समस्या के विरुद्ध था? इसका सही उत्तर है जातिवाद और सामंती जकड़न। अगला प्रश्न, संतों की उपासना का मुख्य स्वरूप क्या था? इसका सही उत्तर है घट घट में रमने वाला ब्रह्म। अगला प्रश्न, संत लालदास ने किस बात पर विशेष जोर दिया? इसका सही उत्तर होगा हक का अधिकार होना चाहिए और भीख ना मांगनी चाहिए। अगला प्रश्न, संत साहित्य में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? इसका सही उत्तर है ब्राह्मण। अगला प्रश्न, संतों की रचनाओं में क्या प्रमुख तत्व आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रहस्यवाद और मानवतावाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संत नहीं हैं? सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संत लाल दास की रचना से है? सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल जी साधु ऐसा चाहिए धन कमा कर खाए हृदय हरि की चाकरी पर घर क्यों ना जाए। अगला प्रश्न, लाल जी
साधु के अनुसार साधु को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? इसका सही उत्तर है अपने परिश्रम से जीविकोपार्जन करना चाहिए। अगला प्रश्न, लाल दास के अनुसार साधु को किसके प्रति हृदय में चाकरी करनी चाहिए? इसका सही उत्तर है हरि ईश्वर की। अगला प्रश्न, संत लाल दास की भाषा के बारे में सही कथन क्या है? सही उत्तर है उनकी भाषा बहुत सरल थी और खड़ी बोली प्रधान थी। अगला प्रश्न, सतनामियों का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है 1672 में। अगला प्रश्न, सूफियों ने किस भाषा को अपनाकर भाषा के स्तर पर अपने को स्वतंत्र किया? इसका सही उत्तर है फारसी। अगला प्रश्न, सूफी काव्य में किस भावना का प्रवेश हुआ जो मनुष्य की एकता का प्रतिपादन करता है? इसका सही उत्तर है रहस्यवादी भावना। अगला प्रश्न, मंसूर हल्लास के साथ क्या हुआ था? सही उत्तर है उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अगला प्रश्न, हिंदी सूफी काव्य की चर्चा करने वाली कितनी मुख्य पद्धतियाँ बताई जाती हैं? इसका सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, किस पंक्ति के अनुसार सूफी प्रेमाख्यान भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बदायूनी ने शेख अलाई के बारे में क्या लिखा है? इसका सही उत्तर है उन्होंने आत्मत्याग और वैराग्य दिखाकर सब कुछ गरीबों को दे दिया। अगला प्रश्न, 13वीं शताब्दी में किस संप्रदाय ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर हमला किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी कारमेथियन। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी सूफी काव्य में क्या विशेषता है? सही उत्तर है फारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर भी भारतीय संस्कृति की आत्मा लिए है। अगला प्रश्न, सूफी मसनवी की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? सही उत्तर है कई अलग अलग छंदों का प्रयोग। अधिकांश मसनवियों में एक ही छंद का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, हिंदी सूफी कवियों की भाषा और कथाएं किस प्रकार की होती है? सही उत्तर है मुख्यतः भारतीय लोक प्रचलित कहानियों पर आधारित और भारतीय परिवेश की भाषा में। अगला प्रश्न, जिन कवियों का क्षेत्र दक्षिणी हिंदी माना जाता है उनकी सूफी रचनाएं किस भाषा और संप्रदाय के प्रभाव में होती है? इसका सही उत्तर है फारसी भाषा और ईरानी इस्लामी शैली में। अगला प्रश्न, जायसी की कौन सी कृति सूफी प्रेमाख्यान की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है? सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी सूफी काव्य के बारे में क्या कहा? सही उत्तर है यह फारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर भी भारतीय बन चुका है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार सूफी मसनवी के खंडों को व्यवस्थित किया जाता है उसमें क्या विशेष होता है? इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक खंड का विषय अलग शीर्षक से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, मृगावती कृति किसकी है और इसका रचनाकाल किससे जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा कुतुबंद की और जायसी से पहले की। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कौन सा कथन भामा और रुद्रत के काव्य शास्त्र के संदर्भ में सही है? सही उत्तर है उनकी आख्यायिका में मसनवी के लक्षण नहीं मिलते। अगला प्रश्न, जायसी का जन्मकाल कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है 1464 से 1542। अगला प्रश्न, जायसी के जन्मस्थान के बारे में सबसे अधिक संकेत कहाँ से मिलता है? सही उत्तर है उनकी रचनाओं से। अगला प्रश्न, जायसी ने स्वयं को किस प्रकार वर्णित किया है? सही उत्तर है एक आँख का काना और एक कान से सुन नहीं पाते। अगला प्रश्न, जायसी की मृगावती कृति में किसकी प्रेम कथा वर्णित है? इसका सही उत्तर है चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार एवं कंचनपुर की राजकुमारी। अगला प्रश्न, जायसी का निवास स्थान जायस किस प्रकार बताया गया है? सही उत्तर है जहाँ वे पाहुने के रूप में आए और विराग के कारण वहीं बस गए। अगला प्रश्न, जायसी की कविता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है उनका व्यक्तित्व व चेहरा आकर्षक था लेकिन उनकी कविता से लोग भावुक होते थे। अगला प्रश्न, जायसी की एक दृष्टि किस प्रकार की थी जिसके कारण संभवतः उनकी बाईं आंख एवं कान प्रभावित हुए? सही उत्तर है वामपंथी साधना की अभ्यास के कारण। अगला प्रश्न, जायसी किन 4 प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं? सही उत्तर है कबीर, जायसी, सूर, तुलसी। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी कविताओं में अपने किस शारीरिक दोष का उल्लेख किया है?
सही उत्तर है उनका एक आँख नहीं था और एक कान से वे सुन नहीं पाते थे। अगला प्रश्न, जब शेरशाह ने जायसी के क्रूर रूप पर हंसा तो जायसी ने क्या उत्तर दिया? सही उत्तर है उन्होंने अपने कुम्हार बनाने वाले का बचाव किया। अगला प्रश्न, विजय देव नारायण साई ने अपनी पुस्तक जायसी में जायसी को किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? इसका सही उत्तर है शुद्ध कवि और सूफी नहीं। अगला प्रश्न, जायसी ने अपनी कविता पद्मावत में किनका विशेष उल्लेख किया है? इसका सही उत्तर है अपने प्यारे पीर, गुरु और पंथ का। अगला प्रश्न, जायसी ने किस सूफी पंथ का उल्लेख किया है और श्रद्धा प्रकट की है? इसका सही उत्तर है चिश्ती पंथ, सूफी चिश्ती परंपरा। अगला प्रश्न, जायसी की कविता में मोहम्मदी पंथ को किस रूप में वर्णित किया गया है? सही उत्तर है सबसे श्रेष्ठ और निर्मत कैलाश का बसेरा। अगला प्रश्न, संसार में ईश्वर तक पहुंचने के लिए जायसी के अनुसार कितने पंथ हैं? सही उत्तर है उतने ही जितने आकाश में नक्षत्र हैं। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी के कुल कितने ग्रंथों का उल्लेख विद्वानों ने किया है? सही उत्तर है 24। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली में कितने ग्रंथ सम्मिलित किए हैं? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, जायसी का कौन सा ग्रंथ उनकी कृति का आधार माना जाता है? सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न, पद्मावत की रचना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है 1540। अगला प्रश्न, पद्मावत किस नरेश की कन्या से संबंधित प्रेम कथा है? सही उत्तर है सिंघल के गंधर्वसेन। अगला प्रश्न, पद्मावती के पास क्या था जो अत्यंत प्रगल्भ था? इसका सही उत्तर है एक सुग्गा तोता। अगला प्रश्न, ब्राह्मण ने सुग्गे को किसे बेच दिया था? सही उत्तर है चित्तौड़ नरेश रत्नसेन को। अगला प्रश्न, रत्नसेन की रानी नागमती सुग्गे से क्या जानना चाहती थी? सही उत्तर है मेरे समान संसार में कोई सुंदरी और भी है। अगला प्रश्न, अंततः रत्नसेन द्वारा पद्मावती से विवाह कैसे किया गया? सही उत्तर है गंधर्वसेन से युद्ध के बाद देवताओं की सहायता से। अगला प्रश्न, पद्मावत कथा में राजा के साथ कौन सी संख्या में योगी उसके पीछे चले? सही उत्तर है ऑप्शन सी 16,000। अगला प्रश्न, पद्मावत की कथा के अनुसार राघव चेतन को क्यों देश निकाल दिया गया? सही उत्तर है उसके अवैदिक आचरण के कारण। अगला प्रश्न, राघव चेतन के अपने प्रतिशोध के लिए किस राजा को पद्मावती की सुंदरता के बारे में बताया? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी की पहली चढ़ाई के बाद कौन बंदी बना लिया गया था? इसका सही उत्तर है राजा रत्नसेन। अगला प्रश्न, रत्नसेन को चित्तौड़ लाने के लिए गोरा बादल ने क्या किया? सही उत्तर है 16,000 पालकियाँ लेकर आया जिनमें सैनिक छिपे थे। अगला प्रश्न, कुंभलनेर के राजा देवपाल ने पद्मावती के बारे में क्या किया था? सही उत्तर है पद्मावती को फुसलाने के लिए एक दूती भेजा। अगला प्रश्न, रत्नसेन और देवपाल के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसका सही उत्तर है देवपाल की हार हुई और दोनों युद्ध में मारे गए। अगला प्रश्न, पद्मावती और नागमती ने आखिरकार चित्तौड़ में क्या किया? सही उत्तर है सती हो गई। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर फिर से चढ़ाई की तो क्या मिला? सही उत्तर है सिर्फ राख मिली। अगला प्रश्न, पद्मावत की कहानी को कैसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है? सही उत्तर है एक काल्पनिक और दूसरा ऐतिहासिक। अगला प्रश्न, इतिहासकार अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी ने पद्मावती का उल्लेख क्यों नहीं किया? सही उत्तर है क्योंकि पद्मावती काल्पनिक है। अगला प्रश्न, पद्मावत की कथा सामान्य प्रेमाख्यानों से किस प्रकार भिन्न है? इसका सही उत्तर है प्रेमी प्रेमिका के मिलन के बाद कथा की वास्तविक शुरुआत होती है और अंत एक त्रासदी में होता है। अगला प्रश्न, पद्मावत में वर्णित 2 मुख्य भाग कौन से हैं? सही उत्तर है सिंघल कथा और चित्तौड़ दिल्ली कथा। अगला प्रश्न, सिंघल कथा की विशेषता क्या है? सही उत्तर है इसमें अति प्राकृत तत्व, यौगिक क्रियाएं एवं पौराणिक करिश्मा होते हैं। अगला प्रश्न, चित्तौड़ दिल्ली कथा का मुख्य स्वरूप क्या है? सही उत्तर है यथार्थपरक और त्रासद।
अगला प्रश्न, पद्मावत में सिंघल कथा में किस तत्व का प्रमुख प्रभाव है? सही उत्तर है तत्ववाद। अगला प्रश्न, दिल्ली चित्तौड़ कथा में किन समस्याओं का चित्रण है? सही उत्तर है सौतिया ढाह, हिंदू तुर्क युद्ध, छल कपट और मृत्यु जैसे यथार्थ समस्याएं। अगला प्रश्न, पद्मावत में इस्तेमाल हुए छंद और शैली के संबंध में कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है दोहा चौपाई का प्रयोग दोनों रामचरितमानस और पद्मावत में तो है, लेकिन उनकी आंतरिक लय में भेद है। अगला प्रश्न, क्या पद्मावत का कथानक पूर्णतः काल्पनिक है? सही उत्तर है नहीं, इसमें ऐतिहासिक तथ्यों और कल्पनाओं का मिश्रण है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने शाही की पुस्तक में पद्मावत के बारे में क्या देखा? सही उत्तर है विचारधारा संबंधी सर्वोत्तम उदाहरणों का संग्रह किया। अगला प्रश्न, पद्मावत की कथाएं किस प्रकार की होती हैं? सही उत्तर है मिश्रित होकर अविभाज्य और अविभक्त स्थापत्य देती है। अगला प्रश्न, पद्मावत की सिंघल कथा और चित्तौड़ दिल्ली कथा के बीच मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर है सिंघल कथा फंतासी और तत्ववादी है, चित्तौड़ कथा यथार्थ और युद्ध आधारित है। अगला प्रश्न, जायसी के पद्मावत में सूफीवाद किस प्रकार प्रस्तुत हुआ है? सही उत्तर है अवसादात्मक और त्रासदीपूर्ण। अगला प्रश्न, पद्मावत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? सही उत्तर है मृत्युबोध और प्रेम का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न, जायसी के अनुसार मनुष्य का सर्वोच्च प्रेम किसके प्रति है? सही उत्तर है मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम। अगला प्रश्न, जायसी का प्रेम दर्शन किस प्रकार का प्रेम है? सही उत्तर है सामाजिक समग्र मानवता के लिए प्रेम। अगला प्रश्न, जायसी ने मृत्यु के पार जीवन के बोध को कैसे समझा? सही उत्तर है मृत्यु का बोध होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, जायसी के प्रेम मार्ग में कौन से तत्व आवश्यक हैं? इसका सही उत्तर है राग में विराग और विराग में राग दोनों का होना। अगला प्रश्न, जायसी की कविता का सामाजिक उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है समाज में प्रेम की आग जगाना। अगला प्रश्न, पद्मावत में भाव विराग की टेक का क्या महत्व है? सही उत्तर है मृत्युबोध की त्रासद अंतर्दृष्टि का प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, जायसी के मृत्युबोध की तुलना कबीर और तुलसी ने मृत्युबोध से कैसे की जा सकती है? सही उत्तर है जायसी का मृत्युबोध जीवन के दबाव से उत्पन्न है, जबकि कबीर और तुलसी उपदेशमूलक और निवृत्त्यात्मक हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत की संरचना में कालबोध किस प्रकार विकसित होता है? सही उत्तर है आरंभ में विस्तार एवं चंचलता, मध्य में ठहराव, अंत में तीव्र गति से प्रवाह। अगला प्रश्न, पद्मावत के अंतिम खंड का समापन क्या दर्शाता है? सही उत्तर है मृत्यु की त्वरा और समाप्ति। अगला प्रश्न, जायसी की पद्मावत को उनकी कौन सी अवस्था में जोड़कर देखा जाता है? सही उत्तर है वृद्धावस्था और उनके मृत्युबोध से। अगला प्रश्न, जायसी की कविता में रहेंट के प्रसंग किस विषय को व्यक्त करता है? सही उत्तर है जीवन के क्षणभंगुर और नश्वर होने का बोध। अगला प्रश्न, जायसी के अनुसार मृत्यु के पार जाने की केंद्रीय प्रेरणा क्या है? सही उत्तर है रचनात्मकता और प्रेम की पीड़ उत्पन्न करने वाला काव्य। अगला प्रश्न, पद्मावत के निम्न पात्रों में से किसके साथ सुल्तानो विशेषण लगा है? सही उत्तर है अलाउद्दीन।